कि ट्रंप और चीन के बीच कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये संधि हो पाएगी? जी, ये दूसरी डील है। मैं आपको वो बता रहा हूं कि दो डील्स दुनिया देख रही है, ट्रंप और पुतिन की और ट्रंप और चीन की। चीन के साथ जो तात्कालिक तौर पर विवाद के दोनों मुद्दे थे वो अब सुलझते दिख रहे हैं और और बड़ा ब्रेक थ्रू है ये। चीन ने रेयर अर्थ की आपूर्ति अमेरिका को बहाल कर दी और अमेरिका ने थोड़े से कमजोर ही चिप्स सही लेकिन एआई चिप्स की आपूर्ति चीन को बहाल कर दी। इससे क्या है कि दोनों देशों के बीच जो भी वार्ताएं आधिकारिक स्तर पर चल रही उनमें तेजी आने की संभावना, मेरी जो बात विशेषज्ञों से हो रही थी उस हिसाब से अब दोनों देश पहली तो जो 90 दिन तक की बढ़ोतरी थी व्यापार युद्ध को रोकने की, उसे आगे बढ़ाने पर राजी हो जाएंगे और इसके अलावा दोनों देशों के बीच कुछ और उत्पादों में लेन देन को लेकर डील और सहमति हो सकती है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत पर तो कार्रवाई की पर चीन पर नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था। जेडी वांस का एक बयान भी आज चर्चा में, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन का मामला बिल्कुल अलग है, चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए हम उन पर अभी टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। तो अब यह सहमति स्थायी तौर पर आने के बाद बाजार में ये उम्मीद है, डिप्लोमेटिक विशेषज्ञों को यह महसूस हो रहा है कि दोनों देशों के बीच एक मोटा खाका संधि का बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगले कुछ दिनों में। और अगर वो संधि बनी तो डोनाल्ड ट्रंप तो बेहद उत्सुक हैं कि वो ये घोषित करें कि उन्होंने चीन के साथ एक संधि कर ली है और जाकर संधि पे दस्तखत किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर डील बन जाती है तो फिर वो शी जिनपिंग से मिलने जाएंगे। दोनों देश अपनी अपनी कुछ पाबंदियां बरकरार रखेंगे, लेकिन इस व्यापार युद्ध में युद्ध विराम बनने की संभावनाएं अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के प्रति अपनी आक्रामकता में कमी की है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी चीज है जिसे शेयर बाजार बहुत करीब से देख रहा है। अगर ये दोनों संधियां होती हैं या अस्थायी रूप से भी कोई सहमति बनती है तो बाजारों के लिए अगला हफ्ता या अगला पखवाड़ा बेहतर हो सकता है, काफी बेहतर हो सकता है। अमेरिकी चिप कंपनी NVIDIA ने और AMD अब चीन को हाईटेक चिप्स का एक्सपोर्ट कर सकेगी। इसके लिए उन्हें चीन में चिप बिक्री से होने वाली कमाई का 15% हिस्सा अमेरिकी सरकार को देना होगा। अमेरिका ने इन दोनों कंपनियों को चीन में एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए एक शर्त लगाई है। NVIDIA और AMD हाईटेक चिप्स का उत्पादन करती है और इन चिप्स का इस्तेमाल चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री के अंदर होता है। सर, चिप एक्सपोर्ट में ढील का जो फैसला हुआ उसके क्या मायने हैं? ये आज की सबसे और महत्वपूर्ण दूसरी खबर है। जो मैं जिन दो संधियों की बात कर रहा हूं उसमें एक संधि ये है। पहले इस फैसले को समझते हैं। अमेरिका ने लंबे समय बाद अप्रैल में अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होने वाले AMD के और NVIDIA के चिप्स के निर्यात पर रोक लगा दी थी, जिसमें H20 और MI308 चिप्स कहे जा रहे हैं जो कि चीन को चाहिए थे। अब यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इन दोनों कंपनियों को NVIDIA और AMD को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो AI चिप्स का एक्सपोर्ट चीन को कर सके। चीन की ये बड़ी पुरानी मांग थी, लेकिन शर्तें रखी गई है कि जितने चिप्स अमेरिका की कंपनियां वहां बेचेंगी उसका 15% रेवेन्यू अमेरिका की सरकार को मिलेगा। अमेरिकी चिप मेकर्स का बिजनेस बचा रहेगा, अमेरिका को फायदा होगा और इससे चीन के लिए चिप्स की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी भी हो सकती है। और इसके अलावा ये कहा गया है कि कड़ी शर्तें और निगरानी के तहत होंगे। कुछ खास मॉडल्स बेचे जाएंगे जिन्हें बेचने की छूट होगी। NVIDIA का चूंकि ग्लोबल रेवेन्यू का 12 से 15% हिस्सा चीन से आता है, इसलिए उसको नुकसान बच जाएगा, क्योंकि अगर ये प्रतिबंध जो अप्रैल में लगा था और जारी रहता तो फिर चीन के लिए तो फिर NVIDIA को बड़ा नुकसान होने की संभावना थी। तो ये तस्वीर उस सबसे विवादित मुद्दे की है जिस पर आपको याद होगा लंदन में बातचीत, अमेरिका और चीन के बीच की बातचीत टूटते टूटते बची थी और दोनों तरफ से संकेत दिए गए थे कि इस पर सहमति बनाई जाएगी। जी सर, लेकिन अब दोनों देशों ने आखिर में ये जो डील है उसके पीछे कारण क्या मान रहे हैं, क्यों की ये डील? जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि चीन को अमेरिका की और अमेरिका को चीन की जरूरत है। अमेरिका को चीन की इस समय ज्यादा जरूरत है रेयर अर्थ के मामले में। अमेरिका के लिए क्या है कि तो पहली बार दुनिया में चिप लाइसेंस रेवेन्यू स्कीम आई है, जो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि चिप का लाइसेंस दे रहा है अमेरिका रेवेन्यू के बदले। इससे क्या होगा कि हार्डवेयर में यूएस की सप्लाई और आपूर्ति बनी रहेगी, नेशनल सिक्योरिटी वालों को थोड़ी मदद भी मिलेगी और सरकार को नया रेवेन्यू में मिलेगा, जो ट्रंप की सारी नीतियों का फायदा है। अच्छा, दूसरी तरफ
अमेरिका की जो टेक ऑटो कंपनियां और कंज्यूमर सेक्टर जिस रेयर अर्थ की सप्लाई के लिए चीन पर निर्भर थी, उसे आसान बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि चीन यही मांग रहा था कि अगर आप हमें चिप दोगे तो हम रेयर अर्थ देंगे। मतलब चिप लाओ और रेयर अर्थ ले जाओ वाली लेन देन थी। चीन के लिए क्या है कि चीन से एक तो अमेरिका से रिश्ते सहज हो रहे होंगे। चीन के लिए चिप की सप्लाई चेन स्थिर हुई। जब तक कि हुआवे और बाकी कंपनियां अपनी चिप डेवलप नहीं कर लेती, तब तक उनके पास ये चिप की आपूर्ति बनी रहेगी। एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव को ये चिप्स मिलना शुरू होंगे। दूसरा ये कि चीन की कोशिश है कि अगली जनरेशन के जो सेमीकंडक्टर, उनकी तकनीक उनको किसी तरह से मिल जाए। तो रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट के बदले और 15% का टैक्स चुकाकर भी चीन इस मामले में फायदे में है कि उसके पास ये चिप्स आ रहे हैं, जिनके बेस पर उसे भविष्य के नए चिप्स बनाने की या उस दिशा में आगे बढ़ने की का मौका मिलेगा। तो ये दोनों देशों के लिए एक विन विन जैसी डील थी। दोनों ने अपने अपने हिस्से कवर कर लिए, और ये जो विवाद शुरू हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, अब वो सहमति की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।